India wishes to walk the path of peace, let them come with open hands, not clenched fists. Let them bring facts, not fabrication. Let us sit as neighbors and speak the truth. And if they do not, if they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember the people of Pakistan are not made to kneel. ये आए तो सही, हमारे सीने हाजिर हैं। जिस कौम के बच्चों का ये जोश होगा, जिस कौम की बहनों का, माँ बेटियों का ये जोश होगा, उस कौम को तुम कैसे हराओगे? उस कौम के खिलाफ कैसे जारियत करोगे? अफवाज पाकिस्तान का वो रिस्पॉन्स होगा, हमने कभी पहल नहीं की। वी आर नॉट द अग्रेसर्स, वी आर नॉट द प्रोवोकेटर्स। मगर अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। भारत तहम्मुल को कमजोरी न समझे, कौम मुत्तहिद है, जाहिरियत हुई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। कौमी असम्बली से भारत को वाज़ेह पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम भारतीय पागलपन के सामने झुकने वाली नहीं है। कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पाकिस्तान को सजा देना नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पानी के बहाव का सियासी इस्तेमाल उस सवाल का जवाब नहीं है कि जिस मसले का हल भारत की सरहदों के अंदर मौजूद है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारत बंद गली में जा रहा है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने कहा कि पुलवामा के बाद पहलगाम वाक़या भी भारत की बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। भारत इस बार दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो गया। कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के साथ है। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पहलगाम वाक़े के दूसरे या तीसरे दिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक की भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कहा, हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क में टारगेट किलिंग करवाई। Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. The core of the regional instability is the unresolved Jammu and Kashmir dispute, and the people of Pakistan will not stand by while their rights to water, to peace, to sovereignty are threatened. पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी बिरादरी से भारतीय आबी जाहिरियत पर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। UN सलामती काउंसिल को भारत के अमन को खतरे में डालने वाले इक़दामात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की काउंसिल अरकान को भारत के यकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर ब्रीफिंग। सलामती काउंसिल अरकान का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में UN सलामती काउंसिल अरकान ने कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कई अरकान ने मसले कश्मीर को इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल की टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर मुअत्तबर तहक़ीक़ात की पेशकश का इयादा किया था। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख के अमेरिकी थिंक टैंक के नुमाइंदों को पहलगाम वाक़े और पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात के मुतालबे का इयादा। रिजवान सईद शेख ने कहा कि सिंतास मुआहदे पर भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़राई मईशत को ज़िक पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। कतर के वज़ीर आज़म की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत। मुल्की मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा कि कतर ख़ित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी का हामी है। उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत मेहनत से पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत की तरफ ले जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतर के वज़ीर आज़म को भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह किया।
कहा कि पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि वाक़े के मास्टरमाइंड और असल मुल्ज़िमान कौन है और उसके बेनिफिशरी कौन है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास पर वार किया जो हमारी लाइफ लाइन है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको जबरदस्त जवाब मिलेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम की एक्स सर्विसमैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा कि फॉल्स फ्लैग मंसूबा दुनिया के सामने नाकाम हो चुका। भारत के अपने मुल्की तहकीकात में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हुए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फहीम अशरफ ने कहा कि पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। हमारी फजाइया सलाहियत और महारत को पूरी दुनिया मानती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जरी खान ने कहा कि हम 70 साल से इंतजार में हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का मसला हल करे। मेजर रिटायर्ड वसीम महमूद ने कहा कि भारत के राफेल तैयारे भाग निकले चूंकि इन्हें डर था कि अभिनंदन न बन जाएं। दरियाए चनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेड मराला के मकाम पर हेड मराला पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 28,000 क्यूसेक रह गई। गुज़िश्ता रोज़ दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 5,300 क्यूसेक रह गई थी। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में दरियाए चनाब में पानी की आमद 23,000 क्यूसेक बढ़ी है। गुज़िश्ता रोज़ हेड मराला पर पानी का अखराज सिफर होने से दरियाए चनाब का बेड खाली हो गया। पाकिस्तान के साबिक इंडस वाटर कमिश्नर सईद जमात अली शाह का कहना है कि भारत सिंतास माहिदे के तहत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, माहिदा मुअत्तल भी नहीं कर सकता। माहिदे में ऐसी कोई शक ही नहीं। टोरंटो में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के इस इक़दाम को आलमी बैंक की सालिसी अदालत में चैलेंज करे। पाकिस्तान पानी की कमी से होने वाले माली नुकसानात का दावा भी दायर कर सकता है। हालात यही रहे तो भारत पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल से भी आगाह नहीं करेगा। सदियों से जिंदगी बांटने वाला दरियाए सिंध पानी की बूंद बूंद को तरस गया। डेल्टा में पानी की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। रेत ही रेत उड़ने लगी। पानी की कमी से सिंध के साहिली इलाके शदीद मुतासिर। बदीन के गांव मिस्री मल्लाह में जेर ज़मीन पानी खारा हो गया। नकीन मुज़रे सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुंह जोर समंदर भी आगे बढ़ गया। 3 लाख एकड़ से जायद ज़रख़ेज़ ज़मीन निकल गया। कोटरी बैराज पर पानी की किल्लत भी 30% तक जा पहुंची। पानी की आमद 4,600 क्यूसेक, अखराज महज 190 क्यूसेक रह गया। पानी की कमी से कपास की बुवाई का अमल भी मुतासिर। खरीफ में गन्ने और चावल की फसलों को भी नुकसान का अंदेशा। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। उनके जो कंसर्न्स थे, इमरान खान साहब के हुक्म पे पार्टी ने उन्हें आमीन कहा और इवन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें जो उनके कंसर्न्स हैं वो मनोवन कबूल करते हुए उनको दिल से उन्होंने कहा जी कि मैं हाजिर हूँ। उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ दिनों का वक्त मांगा था अपनी पार्टी से मशवरा करने के लिए। एंड व्हेन ही गॉट बैक ही सेड कि हम इसको इत्तेहाद को हम शामिल इसमें नहीं हो सकते। दैट्स इट। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मकामी सियासत से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के कुछ खदशात थे। बानी PTI की हिदायत पर मौलाना को खदशात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा और फिर इनकार कर दिया। एक सवाल पर शेख वकास ने कहा है कि वजीर आला मुजव्वज़ा मादनियात बिल पर पहले बानी PTI को ब्रीफिंग देंगे। अगर बानी PTI की मर्जी होगी तो मादनियात बिल पास होगा, वरना नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में की गई अपनी गुज़श्ता रोज़ की तकरीर ना दिखाए जाने का शिकवा। कहा उनकी तकरीर गुज़श्ता रोज़ कट कर दी गई थी। हमसे मुत्तफ़िका करारदादे क्यों पास करवाना चाहते हैं जब हमारी आवाज़ ही पसंद नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आपकी तकरीर में जो अल्फाज हज़फ करने हुए वो करके आपको दे दी जाएंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आज़म समेत सीनियर वज़रा के इजलास में अदम मौजूदगी का मामला भी उठाया। कहा वज़ीर आज़म समेत नून लीग गायब है। हुकूमती रवैये से लगता है कि हुकूमत सरेंडर कर चुकी।
सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में ऐसी पार्टी को रिलीफ दिया जो फरीक नहीं थी। ये बहुत बड़ी गलती है। वकील इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के केस की नजरसानी दरखास्तों की समाअत में मौक़िफ़। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इस नुक्ते का जवाब फैसले में दिया जा चुका है। नजरसानी की बुनियाद क्या है? वकील नून लीग ने कहा कि पीटीआई के पास वकला की फौज थी, लेकिन इन ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद किया? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अदालती फैसले पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन हमारे फैसले में पिक एंड चूज करेगा? आईनी बेंच के 11 जजेस की अक्सरियत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है कि तीनों नजरसानी की दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हूँ। सिंध में सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी और MQM पाकिस्तान की निगत मिर्जा में मुकाबला। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि अददी एतबार से जीत पीपल्स पार्टी की हो सकती है। शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात के तौर पर MQM ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। सेनेट की नशिस्त पीपल्स पार्टी रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, नौरीन नियाजी, उज़मा खानम और कज़न कासिम खान को गोरखपुर नाके पर रोक दिया गया। बानी पीटीआई के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी और बैरिस्टर सलमान को भी पुलिस ने रोक लिया। नियाजुल्लाह नियाजी का कहने के मुलाकात के लिए वकला की फहरिस्त भेजी गई है। पुलिस अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। मुल्क में आईन और कानून कहीं नजर नहीं आ रहा। गोरखपुर नाके पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। FBR ने आइंदा माली साल में पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में बताया गया है कि तजवीज़ को हतमी शक्ल 16 मई को होने वाले IMF के दौरे से कबल दी गई है। FBR सालाना काबिल टैक्स आमदन की हद को 6 लाख से बढ़ाकर 10 से 12 लाख करने पर भी गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तजवीज़ ये भी है कि जिन अफराद को 1 लाख रुपये माहाना से ज़्यादा पेंशन मिलती है उन पर 2 से 5% तक टैक्स लगाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की मुबैना खुर्द बुर्द पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन तमाम को मुअत्तल करें, वरना लोग हम पर हंसेंगे। स्कैंडल 36 अरब का नहीं 200 अरब रुपए का लग रहा है। तमाम मुतालिका महकमे बराबर के जिम्मेदार हैं। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत PAC इजलास में सरकारी महकमों के एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ। सेक्रेटरी महकमे मवासिलात ने करप्शन का एतराफ़ करते हुए महकमा खजाना, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस और अपने महकमे के अकाउंट सेक्शन को मुलव्वस करार दे दिया। कहा कि चेक्स पर दस्तखतों का जायजा लिया जाए तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ के दौरे पर लंदन रवाना। वज़ीर ख़जाना बरतानवी हुक्काम, मालियाती इदारों, सरमायाकार बैंक, सरमायाकारों से मिलेंगे। सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार में मुल्क का मौशी मंजरनामा वाज़ेह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तिब्बी आलात खरीदने और लेडी वेलिंगटन अस्पताल प्रोजेक्ट की 6 माह में तकमील की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा है कि हेल्थ प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर से अवामी मुश्किलात के साथ लागत भी बढ़ती है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक और इजलास में पंजाब में चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। मरियम नवाज की येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने की भी हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए। सर्टिफिकेट जारी कर दिया जिसके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर, चौधरी सालिक सीनियर नायब सदर और तारिक हसन सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। मुस्लिम लीग काफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 12 अप्रैल को हुआ था। जनरल अस्पताल लाहौर में यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स का अस्पतालों की मुमकिन निजकारी के खिलाफ एहतजाज। फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।
गर्मियों में कोयटा में भी पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में दर्जनों सर्विस स्टेशन पर यौमिया हजारों गैलन साफ पानी जाया हो रहा है। उसकी रोकथाम के लिए ना तो कोई निज़ाम और ना ही कोई मनसूबाबंदी है। अवाम का कहना है कि हम साफ पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पानी के बेदरेग इस्तेमाल को रोकना चाहिए ताकि साफ पानी का हुसूल आसान हो सके। मुल्तान में भी पानी की किल्लत के बायस किसान परेशान। कहते हैं दरिया खुश्क और ज़ेरे ज़मीन पानी तेज़ी से नीचे जाने से फसलें मुरझा रही हैं और ज़मीन बंजर हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसमियाती तब्दीली के बायस पानी की संगीन सूरत हाल। सूबे में कम बारिशें और मौसर वाटर मैनेजमेंट न होने से ज़रूरी शोबा मुतासिर हो रहा है। DG स्मॉल डैम्स KP का कहना है कि पानी की कमी से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत 30 मजीद छोटे डैम्स तामीर कर रही है। इन डैम्स में 1,69,000 एकड़ फिट पानी की गुंजाइश होगी। छोटे डैम्स उन अजला में तामीर किए जाएंगे जहाँ ज़ेर ज़मीन पानी की कमी है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने FIA की मजीद रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गुजरांवाला में भतीजे समेत 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने का मुलजिम मुकाबले में मारा गया। मुलजिम की फायरिंग से SHO जख्मी। गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। मुलजिम पर गुज़श्ता रात 100 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम था। कराची के इलाके साइट एरिया गुलबार चौक के करीब डंपर के रिक्शे को टक्कर की CCTV वीडियो सामने आ गई। 2 रोज कबल होने वाले हादसे में 10 साल की बच्ची जाँ बहक और उसकी मां जख्मी हुई थी। मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़कार हमीद का कहना है कि कुरम वाक़यात में मुलव्वस तकरीबन 125 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमाम मुल्ज़िमान अदालतों में अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान जराइम और दहशत गर्दी में मुलव्वस थे। एक सवाल के जवाब में कहा है कि उलमा कराम की टारगेट किलिंग के वाक़यात में एक गिरोह मुलव्वस है। उससे मुताल्लिक़ कुछ अफराद के मोबाइल नंबर्स का पता चला है, उन लोगों तक पहुँच चुके हैं। पुलिस का सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम का पुलिस मुकाबले में मारे जाने का दावा। SSP शिकारपुर के मुताबिक कच्चे के इलाके बचल भयों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस मुकाबले में मुलजिम शेरो मेहर के 3 साथी जख्मी भी हुए। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर को 16 माह कबल सक्खर में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया जो दहशत गर्द कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से BLA, फितनल खवारिज और गैर कानूनी अफगानों को शहरों में दहशत गर्दी की हिदायत दे दी गई हैं। खुदकुश बमबार दहशत गर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। PNSC ने भारत के लिए कार्गो का रुख भारतीय बंदरगाह के बजाय सिंगापुर की तरफ मोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक जहाज मलेशिया की बंटोलो पोर्ट से 3 मई को भारत के लिए रवाना हुआ। PNSC के कार्गो जहाज में भारत के लिए लकड़ियां मौजूद हैं। जहाज में मौजूद कार्गो 1 से 2 दिन में उतारे जाने का इम्कान। भारतीय जेल में कैद मुजफ्फराबाद का ट्रक ड्राइवर यूसुफ शाह इंतकाल कर गया। अहल खाना के मुताबिक आगरा जेल हुक्काम ने सैयद यूसुफ शाह के तदफीन को 4 रोज़ कबल जेल में ही कर दी। यूसुफ शाह के भतीजे का कहना है कि उनके चचा की मौत की इत्तला उनके वकील ने दी है। चचा 2017 में इंटर कश्मीर ट्रेड के तहत कपड़े लेकर मकबूजा कश्मीर गए थे, जहाँ भारतीय पुलिस ने उन्हें मुनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। गवर्नर सिंध से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान के कौंसल जनरल्स की मुलाकातें। गवर्नर सिंध ने पहलगाम वाक़े के बाद खिते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वाक़े की गैर जानिबदार, शफ़ाफ़ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। एक दिन में इसराइल के गजा, यमन, लेबनान और शाम पर हमले। गजा पर फ़ज़ाई हमले में 54 फ़लस्तीनी शहीद।
इसराइली सिक्योरिटी काबीना की गजा पर कब्जे और फौजी कार्रवाई को मजीद वुसअत देने की मंजूरी। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की गजा की 23 लाख आबादी को जबरी तौर पर जनूबी हिस्से में मुंतकिल करने की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है कि कार्रवाइयाँ महीनों जारी रह सकती हैं। गजा में इसराइल की नाकाबंदी 65वें रोज़ भी जारी। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस कहत का खतरा बढ़ गया। अमरीकी सदर ट्रंप की तुर्क सदर एर्दोगान से टेलीफोन पर यूक्रेन, शाम और गजा जंग से मुतालिक गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर एक बयान में ट्रंप ने कहा, एर्दोगान से गुफ्तगू अच्छी और तामीरी रही। तुर्क सदर ने इन्हें तुर्की मदऊ किया। एर्दोगान खुद भी वाशिंगटन आएंगे। तुर्क सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सदर एर्दोगान ने अमरीका, ईरान मुज़ाकरात और यूक्रेन अमन कोशिशों की हिमायत की। दिफाई सनत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई। पोप फ्रांसिस की पोप मोबाइल को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। वेटिकन न्यूज़ के मुताबिक पोप फ्रांसिस की इस्तेमाल शुदा पोप मोबाइल को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बनाना पोप फ्रांसिस की आखिरी ख्वाहिशात में शामिल था। अमरीकी वज़ीर दिफा का 4 स्टार जनरल्स की तादाद में 20% तक कमी का हुक्म। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक पेंटागन 4 स्टार ओहदों में 20% तक कमी करेगा। जनरल्स और फ्लैग अफसरान की तादाद में मजीद 10% कमी हो सकती है। ट्रम्प इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर इमदाद रोक दी। अमरीकी महकमे तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इक़दाम से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रम्प इंतजामिया के मुतालिबात पर अमल ना हुआ तो ये इमदाद मुअत्तल रहेगी। मशरक़ी सूडान के शहर पोर्ट सूडान में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, तमाम परवाज़ें मुअत्तल। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में इंतजामी इमारतों को निशाना बनाया गया। ब्रिटिश सुपर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के दौरान खौफनाक हादसा। रेस में 11 बाइक्स आपस में टकरा गईं। 2 राइडर्स जान से हाथ हो बैठे, 8 जख्मी। हादसे के बाद रेस मंसूख कर दी गई। अहमद दानियाल की 3 विकेटें, साइम अयूब के 49 रन। पेशावर ज़ल्मी ने यकतरफा मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को 7 विकेट से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान की टीम 108 रन बना सकी। ज़ल्मी ने हदफ 7 ओवर्स कबल हासिल करके इवेंट में चौथी फतह हासिल की। मुल्तान सुल्तान की रवा सीजन में 8वीं शिकस्त थी। इवेंट में आज आराम का दिन। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। HBL PSL 10 में लीग मरहले के सिर्फ 5 मैचेस रह गए, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के सिवा कोई टीम प्ले ऑफ मरहले में जगह पक्की ना कर सकी। कोयटा के 8 मैचेस में 11 पॉइंट्स, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के 10-10 पॉइंट्स मौजूद और उनके भी 2-2 मैचेस अभी बाकी। लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी की सूरत हाल डू और डाई वाली है। ज़ल्मी को प्ले ऑफ में जाने के लिए अपने दोनों मैचेस जीतने हैं, जबकि लाहौर को भी पेशावर के लिए लाजमी फतह हासिल करना होगी। मुल्तान सुल्तान से इस दौर से पहले ही बाहर हो चुकी। और न्यूयॉर्क में फैशन का सबसे बड़ा मेला मेट गाला सज गया। रेड कार्पेट पर शोबी सितारों ने फैशन के जलवे बिखेरे।